अब कल ही हुए पेपर की बात कर लो। एक लड़के से बात कर रहा था, तो वो बच्चा कहता है कि सर कल जो पेपर आया उसमें मैथ्स में क्वेश्चन तो हो गए मगर मेरी थोड़ी कपकपी सी छूट गई। तो ये तो तब है जब क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, पेपर में क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं हैं। मगर आर ओ ए आर ओ का जब पेपर होगा तो उसमें क्या हाल होने वाला है भैया? ये कपकपी छूटने वाले बच्चों का जो संख्या है वो ज़्यादा होगी। तो आपकी भी कपकपी ना छूटे, इसलिए ये जो सेशन है, इस तरह के जो सेशन हम कर रहे हैं उसे एक बार गो थ्रू कीजिए। उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें एक बार देख लो, एक बार खुद से करने की कोशिश करो और हल्का सा कॉन्फिडेंस चाहिए और कुछ नहीं। 50 क्वेश्चन आने और 50 क्वेश्चन बताइए तुम्हें हल्के नहीं होने वाले। अगर आप नहीं कर रहे हो अभी तक तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा जो ये सेशन है उसे जाके देख सकते हैं। सारा का सारा मैं बात कर रहा था जो हमारी उत्तराखंड की फैकल्टी है उनसे, तो उन्होंने कहा कि सर बिल्कुल यही जो आप करा रहे हैं यही पढ़ना है, यही आना है। एक बार बस बच्चे इसे गो थ्रू करें तो उनको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है प्रांजल और आप देख रहे हैं पाठशाला ऋषिकेश। उत्तराखंड पुलिस का जो ये सेशन है, उत्तराखंड पुलिस के लिए जो हमने बनाया था, ये बेसिकली आर ओ के लिए भी आप इसे देख सकते हैं। इसमें अभी तक हमारे मेरे ख्याल से 12 डेज हो चुके हैं और आज हमारा 13वां दिन है। तो इस लेक्चर को ध्यान से समझिए। टॉपिक का नाम है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, क्या करना है, ये सारी बातें हमने की थी। फिर से आज जो स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि जब भी आप नंबर्स की बात करें तो आपको एक तो स्क्वायर्स याद करने चाहिए। स्क्वायर कम से कम 1 से लेके 20 तक याद करो। क्यूब्स जो हैं क्यूब्स वो 1 से लेके 30 तक याद करें, सॉरी 1 से लेके 10 तक याद करें। और जो टेबल है कम से कम इतना तो आपने करना ही चाहिए, इतना तो आपको आना ही चाहिए, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। 1 से लेके 20 तक की टेबल याद करें, पहाड़े 1 से लेके 20 तक याद करें तो चीज़ें आपको दिखनी आसान हो जाएंगी। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। हमने ये देखा कि 9 लिखा हुआ है और 9 के बाद 13 कर दे रहा है, तो 9 में आपने कहा 4 जोड़ा और 13 से 22 हो रहा है तो आपने कहा 8 ऐड किया। तो अब कितना ऐड करना चाहिए? तो आप सब अपने घर में इन क्वेश्चंस को पॉज करें पहले, मेरे करने से पहले, और लॉजिक सोचें कि क्या लॉजिक हो सकता है, फिर उसके बाद आंसर करें। तो आप कहेंगे कि 16 ऐड करना चाहिए और 22 में जैसे ही आप 16 ऐड करोगे आपके पास निकल करके आएगा 38। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया। फिर से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक बड़ा नंबर है, ये 3 छोटे नंबर्स को यूज करके बनाया जा सकता है। इन तीनों नंबर को जोड़ें तो क्या 60 बनना है? आपने बोलना है नहीं। इन तीनों नंबर को क्या मल्टीप्लाई करें तो 60 बनेगा? आपने बोलना है हाँ बन सकता है। तो बनाओ इसे, देखो क्या हो रहा है। आपने कहा 3 पंजे 15 और 4, 15 चौके 60 हो गया, ठीक है। ऐसे ही 7 पंजे 35, चौके 140 हो गया, ठीक है, सही चल रहा है। 4 चक्कू 16 और 16 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 96 आ जाए? तो आप कहेंगे 6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। 6 ऑप्शन में है। आपने बोला बिल्कुल सर ये ऑप्शन में है, इसे आंसर कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा, बहुत ही न्यारा है, दिल के करीब है। हमने क्या करना है, काम वही करना है। हमने 8 से 15 तक पहुंचना है, या तो जोड़ के पहुंचोगे या गुणा करके पहुंचोगे। तो आपने कहा गुणा के 2 किया, -1 कर लिया। 8 दूनी 16 में से 1 कम किया, 15 आ गया। 15 का दुगना किया, -1 किया, 29 आ गया। 29 का दुगना किया, -1 किया, 57 आ गया। 57 का दुगना किया, 57 का दुगना किया, 114 होता है। 1 कम करोगे 113 हो जाएगा। 113 का दुगना किया 226 होता है, उसमें से 1 कम किया 225 हो गया। 225 वाला अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो टिक करो और आगे बढ़ जाओ। आत्मा नहीं कांपने देंगे अगर आप इसी तरह से क्वेश्चंस करते रहेंगे। अब आपने क्या देखा, इन 3 नंबर्स को यूज करके शायद 8 लेके आ रहा है। आपने बोला पता नहीं कैसे करेंगे, तो बगल वाले में लॉजिक देख लो। अगर इसमें लॉजिक नहीं मिल पा रहा, बगल वाले को देखो, कई बार चीजें आसान हो जाती हैं। तो आपने कहा 18 और 3 को गुणा कर रहे हैं। 18 गुणा गए 3 किया
और इसे क्या 2 से डिवाइड कर दिया, बोले तो बीच वाले नंबर से डिवाइड कर दिया। मल्टीप्लाई किसको किया, 18 और 2 को किया, 2 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो 18 तिया 54, 54 को 2 से जब आप डिवाइड करते हो तो मेरे प्यारे बच्चों आप कहते हो 27 आ गया। जो लॉजिक यहाँ लग रहा है वो आपने वही लॉजिक यहाँ पे भी क्रॉस चेक करना है, इसलिए वो 3 चीजें देता है ना। तो 4 छके 24 हो गया, 24 को 3 से डिवाइड करोगे 8 आ जाएगा। आपने बोला बिल्कुल लॉजिक यही लग रहा है। तो 9 से भाग करने के बाद ये आ जाना चाहिए, मतलब 45 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। अब देखे करके देखते हैं, 15 तिया 45 और 5 से भाग करेंगे तो आप कहेंगे 9 आंसर आ जाएगा। राइट। अगला क्वेश्चन आपने देखा, अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को हमेशा आप ऐसे ही करें। आपने कहा कि 9 का डबल कर रहे हैं, 12 का डबल करें, आसान लॉजिक हमेशा सोचो। आपने कहा 24 तो लिखा ही नहीं है, तो मैंने कहा ना नहीं लिखा है तो वो जो ऑप्शन लिखे हैं उसमें से कुछ सोचो। फिर आपने कहा कि 9 में हम 3 ऐड करेंगे, मैंने कहा ठीक है। फिर 12 में हम 6 ऐड करेंगे, ठीक है। अब कितना ऐड करना चाहिए, आपने बोला डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, 18 ऐड कर देंगे, 36 होना चाहिए, 36 ऑप्शन में नहीं है। फिर आपने कहा कि 3 के बाद 6 हुआ, 3 बढ़ा, 6 के बाद 9 होना चाहिए, 9 भी तो हो सकता है। लॉजिक बहुत सारे मिलेंगे मगर ऑप्शंस को जो सेटिस्फाई कर जाए वो आंसर होगा। 18 में 9 जोड़ोगे तो आ जाएगा 27। इस तरह से क्वेश्चन हो जाना था। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। अब आपने क्या किया, लॉजिक ऐसे में भी सोच सकते हैं और लॉजिक ऐसे में भी सोच सकते हैं। हमेशा आप क्या करें, वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें, उसके बाद लॉजिक आंसर देखें कि क्या हो रहा है। फिर आपने कहा कि इन दोनों को अगर ऐड कर लिया तो 15 होता है, इन दोनों को ऐड किया तो 22 होता है। लिख दूं यहाँ पे 15 हो रहा है और यहाँ 22 हो रहा है। आपने बोला ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, तो आपने बोला 7 का है, ठीक है। यहाँ देखोगे इन दोनों का सम कितना है, आपने बोला 25 है। इन दोनों का सम देखोगे कितना है, आपने बोला 32 है। मतलब 25 से 32 हो रहा है, तो कितना ऐड करना चाहिए, आपने बोला 7। फिर यहाँ पे देखोगे 19 आ रहा है। यहाँ पे देखोगे कितना आ रहा है, आपने बोला पता नहीं, मगर 19 में 7 ऐड करोगे तो 26 आ जाएगा। सम 26 आना चाहिए। 14 तो दिया हुआ है, कितना और चाहिए, तो आप बोलेंगे 12 और चाहिए। 12 और वाला ऑप्शन केवल और केवल एक है, वही आंसर हो जाना है। इस तरह से ये क्वेश्चन किया जा सकता है, करना चाहिए, ठीक है। गॉट इट। फिर नया क्वेश्चन, नया लॉजिक सोचना है। 9 से 12 हो रहा है, 3 ऐड कर रहे हैं। 12 से 18 हो रहा है, 6 ऐड कर रहे हैं। 18 से कितना होगा, आपने बोला 3 के बाद 6 जोड़ा, 6 के बाद कितना जोड़ दें, 12। 12 जोड़ के देखा तो आपने कहा 30 आ रहा है। फिर कितना ऐड करना चाहिए, तो आपने कहना चाहिए 12 का डबल 24 ऐड करना चाहिए, तो आपने बोला हाँ 24 ही ऐड कर रहे हैं। फिर कितना ऐड करना चाहिए, आपने कहना चाहिए 48 ऐड कर रहे हैं, 48 ही ऐड कर रहे हैं। लॉजिक जो शुरुआत से लेके चले हो उसे लास्ट तक लेकर के आओ। समझ रहे हो? इसे इस तरह से समझिए कि जो श्री राम थे वो जब वनवास सीता को लेके गए और जब वनवास से वापस लौटे तो किसे लेके ही आए, सीता को लेकर ही आए। ऐसा तो नहीं किया सीता उन्होंने जंगल में छोड़ दी और रावण की बहन सुपर्णखा को अपने साथ ले आए, ऐसा नहीं हो रहा। एक बार जो लॉजिक लगा दिया, एक बार जो लॉजिक लग गया उसे शुरुआत से लेके जाओ और लास्ट तक लेके आओ। गॉट इट? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। फिर से दिखा हमें, क्या दिख रहा है भैया, 34 से 46 हो रहा है। मतलब क्या कर रहे होंगे, आपने बोला 12 ऐड कर रहे होंगे। 46 से 58 हो रहा है, क्या कर रहे होंगे, 12 ऐड कर रहे होंगे। 58 से कितना होना चाहिए, 12 ऐड करोगे 70 होना चाहिए था, ऑप्शन में है नहीं। फिर आपने बोला अरे क्या पता ये 34 में 12 ऐड करके बन रहा होगा, तो 22 हो सकता है। 22 में 12 ऐड करोगे 34 हो गया। आपने बोला बिल्कुल। समझ रहे हो? तो ये वाली बात आपको समझनी है कि लॉजिक, क्या मालूम आप आगे बढ़ गए हो, आप फ्यूचर में चले गए हो, मगर बात पास्ट की कर रहा हो। इस तरह के क्वेश्चंस में ही होगा। वो आपने देखा कि 1 2 4 2 को कुछ करके 49 लाना चाहिए, तो क्या करें, तो आपने कहा इन्हें ऐड कर लेते हैं। ऐड करोगे तो आ गया 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। इसी तरह से यहां पे भी देखो इन तीनों का सम कितना होता है, तो आपने बोला 64 होता है। 64 का स्क्वायर कितना होता है, तो आपने बोला 64 होता है। फिर आपने देखा 5 और 3 8 हो गए, 8 और ये 13 का स्क्वायर लिखा हुआ है 169। तो 8 को 13 बनाना है, कितना जोड़े, तो आप बोलोगे 5 जोड़ दो। 5 ऐड किया और आंसर बता दिया। गॉट इट? अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, 7 से 15 हो रहा है। 7 दूनी 14 प्लस 1 15 हो गया।
15 से 31 हो रहा है, तो 15 दूनी 30 प्लस 1, 31 से 63 हो रहा है, 31 दूनी 62 प्लस 1। लॉजिक एक बार जो लगाया ना वो आगे बढ़ते हुए चलना चाहिए। आपने बोला बिल्कुल चल रहा है। 63 का क्या किया, डबल किया, प्लस 1 किया, आपने बोला बिल्कुल सही चल रहा है। फिर 127 का डबल करोगे तो 254 आता है, उसमें एक ऐड करोगे तो 255 हो जाएगा। 255 ऑप्शन में हाँ है। कुछ और लॉजिक भी दिख रहा है क्या किसी बच्चे को? किसी को कुछ भी लॉजिक दिख सकता है, पता है। आपने देखना है, आप ये कह सकते थे इसमें कि ये 2 का क्यूब माइनस 1 है। 2 का क्यूब कितना होता है, 3 होता है, सॉरी 8 होता है, 8 में से एक कम किया 7 हो गया। 15 जो है वो 2 की पावर 4 माइनस 1 होता है, 16 में से एक कम किया। 31 जो होता है 2 की पावर 5 माइनस 1 होता है, 2 की पावर 6 माइनस 1 होता है, 2 की पावर 7 माइनस 1 होता है। अगला क्या आना चाहिए था, 2 की पावर 8 माइनस 1, मतलब 512, सॉरी 256 में से एक कम करोगे 255 आंसर आ जाएगा। तो लॉजिक अलग अलग हो सकते हैं, बातें अलग अलग हो सकती हैं, मगर हमारी जो मोहब्बतें हैं वो एक ही है। हम सब की जो मोहब्बत है वो एक ही है, वो हमारे माँ बापू हैं। ठीक है, माँ बापू को लेकर कोई कुछ कहेगा तो पेल देंगे, ये याद रखना। चलो आगे देखो जी, है ना, इस तरह से आपने इसे याद रखना है। फिर आपने देखा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह क्या आना चाहिए, तो आपने देखा 21 के बाद 23 आ रहा है, क्या कर रहे हैं, प्लस 2 कर रहे हैं। फिर 23 के बाद कितना आ रहा है, आपने बोला 25 आ रहा है, क्या कर रहे हैं, प्लस 2 कर रहे हैं। 25 के बाद कितना आना चाहिए, आपने बोला 27 आना चाहिए, है क्या कहीं ऑप्शन में, आपने बोला नहीं है। तो आप एक बात बताओ, क्या पता वो ऐसे करके आ रहा हो यहाँ पे 21 प्लस 2, किसी में प्लस 2 करके 21 आ रहा हो, तो आप बोलेंगे 19 होना चाहिए। 19 वाले कितने ऑप्शन है, एक ऑप्शन है। लॉजिक मिल गया कि नहीं मिला, आपने बोला बिल्कुल मिल गया सर। समझ में आ रही है बात। तो लॉजिक आपने ढूंढने हैं, लॉजिक ढूंढने के तरीके कुछ भी हो सकते हैं, और वो कुछ भी कब मिलेगा, जब आपको चीजें याद होंगी। स्क्वायर याद होगा, क्यूब याद होगा, टेबल याद होगी, नंबर्स जल्दी जोड़ पा रहे हो, घटा पा रहे हो, गुणा कर पा रहे हो, तब आपको दिखेगा। अब आपको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता है का मतलब है आपने क्वेश्चंस करने हैं। आएगा भी तभी जब करोगे, है ना, और आने के बाद फिर और अच्छे से आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा आपने, देखा 7 का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, और फिर इसका डबल कर रहे हैं, आपने बोला ठीक है। फिर इसका स्क्वायर कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं और डबल कर रहे हैं, आपने बोला यहां तक तो हो रहा है, मगर लास्ट वाला कैसे आ रहा है, सवाल तो ये उठता है। अब आपने देखा कि 98 और 49 को अगर जोड़ोगे तो ये आ जाता है 147। आपने बोला ओ, उससे कितना कम है, 7 कम है। तो लॉजिक क्या देखो, लॉजिक ये दो कि भैया इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और ऊपर वाले को माइनस कर रहे हैं। आगे बात समझ में, ऐसे ही इन दोनों को ऐड किया, ऐड करोगे तो 3 आना था, मगर 2 आ रहा है, मतलब ये वाला माइनस कर रहे हैं। इसी तरह से यहाँ पे इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो 675 आता है, उसमें से 15 माइनस करता हूं 660 आंसर हो जाता है क्या कोई लॉजिक 660 वाला, आपने बोला बिल्कुल है। कैसे नहीं मिलेगा जी, मिलेगा, अगर करना चाहोगे तो मिलेगा, नहीं करना चाहोगे तो नहीं मिलेगा। फिर आपने ये क्वेश्चन देखा, आपने बोला इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, हमने बोला भैया देखो तभी तो पता लगेगा। तो आपने बोला चलिए सर ऐसा करते हैं, 9 और 6 है, इनसे 26 लाना है। 9 और 6 का डिफरेंस किया तो आ गया कितना, 3। अंतर किया 9 और 6 का, 3 आया, आ रहा है 26। मतलब क्या कर रहे हैं, उसका स्क्वायर, उसका क्यूब कर रहे हैं, -1 कर रहे हैं। आपने बोला बिल्कुल। 8 और 12 का डिफरेंस किया, कितना आया, 4 आया। 4 का क्यूब किया, -1 किया, कितना आ गया, 4 और 3 का डिफरेंस किया, 1 आया, उसका क्यूब किया, -1 किया, कितना आ गया, 0 हो गया। लॉजिक जो एक बार लग गया, एक बार मोहब्बत कर दी तो कर दी। सलमान खान का डायलॉग नहीं था वो, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। मगर आपने क्या करना है, एक बार जो लॉजिक लगा दिया उसके बाद वो लॉजिक पूरा लास्ट तक लगाना है, ये आपने अपने आप के साथ करना है, तो फिर आपके क्वेश्चन सही होंगे। फिर आपने क्या देखा, 2 है और 2 का क्यूब किया, -1 किया, तो 7 आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लिखा हुआ, आपने कहा 5 का क्यूब कर रहे हैं, कितना आ गया 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होता है कितना, 125 हो गया, 126 है ये बेसिकली, कितना है ये, 126 है। तो 5 का क्यूब
+1 कर रहे हैं। ऐसे इधर आओगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है। +1 करोगे तो 217 आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखा। हमेशा आपने देखना है, देखने का एक तरीका बार बार जो मैं आपको बताता हूं वो ये है कि भैया कुछ कांस्टेंट होगा। 2 और 20 को जोड़ते हो तो कितना होता है, आप बोलेंगे 20 होता है। 21 और 1 को जोड़ोगे तो कितना होता है, 22 होता है। दोनों जगह 22 आ रहा है ना। फिर आपने क्या कहा, 1 और 23 को जोड़ा 24 आ रहा है। 22 और 2 को जोड़ा 24 आ रहा है। अब आपने बाहर वालों को जब ऐड किया तो 45 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। 40 और 5 45, केवल और केवल एक ही ऑप्शन है। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखो। 8 जो है, जब सलमान खान दिखे तो पहचान लो सलमान खान है। अमिताभ बच्चन दिखे तो अमिताभ बच्चन पहचान लो। नरेंद्र मोदी जी दिखे तो पहचान लो नरेंद्र मोदी है। कौन है नरेंद्र मोदी, तो आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अमिताभ बच्चन कौन है, अरे भैया कौन नहीं जानता, ये मत कहो कौन नहीं जानता, ये कहो कि महामहिम, महामहिम मत कहो, बिग बी कहो, है ना। तो वैसे ही आपने जैसे 8 को देखा तो आपने बोला ओ 2 का क्यूब है। 64 को देखा 4 का क्यूब है। 216 को देखा 6 का क्यूब है। अब किसका क्यूब आना चाहिए, 8 का क्यूब आना चाहिए। कितना होता है भैया, 512 होता है। तो क्यूब्स याद हैं तो जल्दी कर लोगे, नहीं याद है तो देखते रह जाओगे। फिर आपने क्या देखा, 18 से 60 हो रहा है। 18 से 60 तक पहुंचाना है तो क्या करूं, इंटू 3 किया, 18 3 54 +6 किया। आपने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है, 60 आ गया। फिर इसका 3 टाइम किया, 60 3 180 +6 किया। आपने बोला हाँ ठीक है, 186 हो रहा है। 186 का 3 टाइम किया, 3 टाइम 3 छके 18, 18 3 54 और ये आ गया। ठीक है, इसमें 6 ऐड करोगे तो बिल्कुल 64 आ रहा है, बन रही है बात। फिर यहां इसका 3 टाइम किया और +6 किया। इसका 3 टाइम करोगे, 3 चकू 12, 3 छके 18 और 3 पंजे 15 और 1 16 +6 ऐड करोगे तो आप बोल रहे हो बिल्कुल यही आ रहा है। अब इसका 3 टाइम करो और +6 कर करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना आंसर होगा। कर तो मैं सकता हूं, 2 सेकंड लगेंगे, मगर आप इतनी कैलकुलेशन तो हमारे लिए कर ही देंगे। फिर अगला क्वेश्चन आपने देखा, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। डी आ रहा है, ई आ रहा है, एफ आ रहा है, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं। जी के बाद क्या आएगा, आप बोलेंगे एच आएगा और आई आ रहा है। ठीक है, लॉजिक सही लग रहा है, मगर बाद में क्या आएगा, तो ए जेड, शुरुआत से पहला लास्ट से पहला, शुरुआत से दूसरा लास्ट से दूसरा, शुरुआत से तीसरा लास्ट से तीसरा। तो ऐसी एच के साथ आता है हाई स्कूल। कहाँ याद करना है, कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो जाके देखो। कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा लेक्चर है जिसमें हमने ये याद करवाए में, वो जाके देखो, डायरेक्ट आप ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही प्यारा सा लिखा हुआ है। क्वेश्चन पे ना अपनी दिव्य दृष्टि डालनी है। देखो आप सब भी भगवान के अंश हो, अंश तो हो ना, आप सब में भगवान है ये मानते हो, हम ही में भगवान है, हम ही में राक्षस है। तो हम पे अगर भगवान है तो आप क्या करें, 3 और 5 को ऐड करें, कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। 5 और 8 को ऐड करें, कितना आ रहा है, इतना आ रहा है। इन दोनों को ऐड करो। अब आपने बोला 23 22 नहीं आता, नहीं आता ना, तो लॉजिक गड़बड़ हो गया। जैसे ही एक लॉजिक गड़बड़ हुआ ना तो उसे छोड़ दो, कुछ और लॉजिक सोचो। आ रही है बात समझ में। फिर आपने कहा कि इन दोनों का, इसका डबल किया, ठीक है, -1 किया। फिर आपने कहा कि इसका फिर से डबल किया, मैंने कहा ओके, -2 कर लिया। फिर आपने कहा कि इसका डबल किया, मैंने कहा ओके, -3 किया। अब आपने कहा कि इसका फिर से डबल किया, 26 होता है ना, 13 दूनी 26, -4 किया। अब आपने बोला लॉजिक सही चल रहा है, पहले 1 माइनस कर रहे हैं, फिर 2 माइनस कर रहे हैं, फिर 3 माइनस कर रहे हैं, फिर 4, अब कितना माइनस करेंगे, 5। 22 का डबल कितना होता है, 44 होता है। उसमें से 5 माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। हमेशा ऐसा होगा, लॉजिक रटे हुए नहीं होंगे, लॉजिक रटा हुआ नहीं होगा, लॉजिक देखा हुआ होगा, सबकॉन्शियस में होगा, किए हुए होंगे क्वेश्चंस। तो किए हुए होंगे क्वेश्चंस तो लॉजिक सोचने में आसानी होगी। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अब ये सारे नंबर ना बहुत ज्यादा पास हैं और 15 आ रहा है। तो आपने क्या किया, आपने कहा इन दोनों को शायद जोड़ दें और इसे घटा दें। इसे घटाने का मतलब 15 आ जाएगा, ठीक है। 16 और 13 होते हैं 29, 29 में से 14, इन दोनों को ऐड किया, उसमें से ये नंबर घटा दिया, यही कर रहे हैं। आपने बोला ठीक है। ऐसे आपने जब इन दोनों को ऐड किया तो आया 40 में से 10 घटा दिया, आ गया 30। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। 30 और इसे जब आप जोड़ते हो तो 56, 55 में से 15 माइनस किया, 5 ये चले गया,
30 आंसर आ गया। मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ? 55 मैंने ज्यादा कह दिया है, 45 आ रहा है। ठीक है, 45 आ रहा है और 45 में से 15 माइनस करोगे 30 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बड़ा सा लिखा हुआ क्वेश्चन, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने देखा 8 पंजे 40 और 10 से मल्टीप्लाई कर दी तो 400, मतलब शुरू के तीनों नंबर का मल्टीप्लाई करके चौथा नंबर मिल जा रहा है। फिर आपने यहाँ पे क्या, 9 सते 63 छके इतना ही होता है। आपने बोला बिल्कुल इतना ही होता होगा। 5 सते 35, 35 10 अंकी कितना होता है? आपने बोला 350 होता है, मतलब 9 टाइम कर रहे होंगे तभी 315 आएगा। 35 कम आएगा 350 से, तो आपने बोला हाँ यही आंसर होगा। कितना? 9 आंसर हो जाएगा। गॉट इट। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा उम्दा है। क्या कह रहे हैं? लॉजिक देखा आपने, 3 का स्क्वायर कर रहे हैं 9 आ गया, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 5 का स्क्वायर कर रहे हैं 9 लिखा हुआ है। हो सकता है कि 9 का क्या कर रहे हो यहाँ, स्क्वायर करके 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। तो 9 का स्क्वायर 81 आंसर हो जाएगा। गॉट इट। समझ में आई सबको बात कि किस तरह से ये क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फिर आपने कहा 408 और 395, इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस करूं, 408 तो 8 ज्यादा है 400 से, 5 कम है 400 से, दोनों का डिफरेंस किया तो 13 आ गया। आपने बोला 13 तो आया, मगर ये 169 लिखा हुआ है जो कि 13 का स्क्वायर होता है। मैंने कहा वाह 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 वाह। 29 देखा और 22 देखा, 29 और 22 का डिफरेंस किया, कितना आया? 7 आया। 7 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? आप बोलेंगे 49 आंसर हो जाएगा। गॉट इट। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? आपने देखा 43, 43 और 17 और बीच में 27 लिखा हुआ, तो आपने बोला कहीं डिफरेंस करके तो नहीं आ रहा। जब आपका मन कहे कि करके तो नहीं आ रहा, तो करके देखना है, मगर आप नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं हो। तो प्रैक्टिस में नहीं हो इसलिए करो, प्रैक्टिस में हो तो और करो, ताकि प्रैक्टिस में बने रहो। मगर अगर कर ही नहीं रहे हो, प्रैक्टिस में भी नहीं हो, तो भैया आत्मा कांपेगी। और मैं कह चुका हूं कि आरओ एआरओ के पेपर में 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि दिमाग हिला देंगे। इसलिए हिला देंगे दिमाग क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते हो। आत्मा कांपेगी, प्राण कांपेंगे, जो कांपना है सब कांपेगा। ठीक है, तो इसलिए करिए। अब आपने क्या किया, इसमें से माइनस किया, आपने कहा 27 आ रहा है। मैंने कहा ठीक है जी। फिर 56 में से 29 को माइनस करना है। अच्छा पहले यहां करके देखते हैं। 47 में से ये माइनस किया, 22 आ रहा है। आपने बोला हाँ। लॉजिक दोनों जगह लगा के देखना है। 56 में से 9 माइनस कर देते हैं। चलो पहले 49 आ गया, सॉरी 47 आ गया। 47 में से 20 माइनस करोगे, 47 में से 10 माइनस किया 37, और 10 और माइनस किया तो 27 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, बहुत ही प्यारा है। आपने कहा कि इस बार 1 + 2 कितना होता है? आपने बोला 3 होता है। फिर 2 + 3 कितना होता है? आपने बोला 5 होता है। 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है। देखो लॉजिक सही चल रहा है। आगे आंसर ऑप्शन मिले ना मिले, अगर नहीं मिलता ये ऑप्शन, इससे ऑप्शन, तो हम इसे चेंज कर देंगे और कुछ और ले लेंगे। तो 8 और 5 को ऐड करोगे आता है 13, और 13 वाला लॉजिक हमें मिल गया। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा। गॉट इट। तो आई होप आपको ये लेक्चर हमारा आज का पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और उन बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिनका आरओ एआरओ का पेपर है और वो रीजनिंग कर रहे हैं, और 50 नंबर की रीजनिंग, जिसमें कि हमने ये देखें कि 13 लेक्चर आज तक हमारे हो चुके हैं। अलग अलग टाइप के अलग अलग टॉपिक हम कर चुके हैं। तो ये क्वेश्चंस आप जाके एक बार देखिए, गो थ्रू कीजिए, तो चीज़ें आसान लगने लगेंगी। आत्मा कांपना बंद हो जाएगा और अच्छे नंबर आएंगे। इसीलिए तो पढ़ रहे हो यार। चलो फिर ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहो, करते रहो।